लर्नर्स वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक लर्निंग बाय गुंजन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10th इतिहास हिस्ट्री का चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें कौन कौन से मूवमेंट्स हुए थे आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 1857 में हमारा स्वतंत्रता संग्राम होता है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, A.O. ह्यूम करते हैं मुंबई में। बंगाल का पार्टीशन हो जाता है 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। हिंदू और मुस्लिमों को तोड़ने के लिए किया जाता है ये। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। 3 व्यक्ति मिलकर आगा खां, सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क, ये 3 व्यक्ति मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक क्षेत्र की डिमांड कर रहे थे ये, इसीलिए इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। नेक्स्ट आ जाता है कांग्रेस का डिवीजन हो जाता है। कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती है 1907 में। रास बिहारी बोस इसको 2 भागों में बांट देते हैं, गरम दल तथा नरम दल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ जाता है 1914 से 18, प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद M.K. गांधी, महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में, जिसमें कि जो कांग्रेस बट गई थी 1907 में, वो दोबारा से इकट्ठी हो जाती है। फिर आता है होम रूल लीग 1916, इसमें सभा की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। आगे हम बढ़ते हैं तो गांधी जी का पहला आंदोलन आ जाता है चंपारण, जो कि बिहार में था 1917 में। नील की खेती के लिए चलाया गया था ये, 3 कठिया प्रणाली के अगेंस्ट। आगे आ जाता है 1918 में अहमदाबाद के मिल वर्कर्स का। जब प्लेग बीमारी फैली थी तो वहाँ पर क्या होता था, जो काम करने वाले लोग थे उनको बोनस मिल रहा था, लेकिन जैसे ही वो बीमारी ख़त्म हुई, बोनस ब्रिटिशर्स ने वर्कर्स का बंद कर दिया, जिसके कारण वर्कर्स ने गांधी जी को बुलाया और गांधी जी और वर्कर्स हड़ताल पर बैठ गए और अंत में गांधी जी इसमें जीते। फिर आ जाता है खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा भी हमारा 1918 में हुआ था, लेकिन मिल वर्कर्स के बाद में हुआ था और ये भी गुजरात में ही था। इसमें क्या हुआ था, किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद भी उनको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता था, तो इसके लिए गांधी जी के साथ वो हड़ताल पर बैठे थे और इसमें भी गांधी जी विजय हुए। आगे हम देखते हैं तो रॉलेट एक्ट आ जाता है, जिसको काला कानून भी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ शक के बिना पर किसी भी भारतीय को ब्रिटिशर्स गिरफ्तार कर लेते थे और उसको जेल में डाल दिया जाता था। आगे आ जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर के द्वारा गोलियां चला दी गई थी। उस टाइम जितने व्यक्ति उस बाग में उपस्थित थे सबके सब शहीद हो गए थे। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट फर्स्ट। आगे जो जो मूवमेंट्स हुए उनके लिए जुड़े रहने के लिए इस चैनल से आप जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे कि आगे कौन कौन से मूवमेंट हुए। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, like it, share it with your friends and subscribe the channel. Thank you.